Chapter 8 Electromagnetic Waves Displacement Current. Okay, see, as per Ampere's circuital law, closed integration B dot dl is equal to mu naught I, where I को क्या बोलते हैं? I is enclosed current by the loop. Okay, means कि कोई वायर है, लेट्स से कि दिस इज अ वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है बाय मीन्स ऑफ, करंट कैसे फ्लो करेगा? बाय मीन्स ऑफ बैटरी. ओके, तो उस वायर के आसपास हमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता हुआ दिखता है, राइट? See, this current is flowing due to the external battery, and because of that magnetic field is produced above this wire. So we can say कि here electric field produce magnetic field. Okay. Now as per Faraday's law, Faraday ने क्या कहा था? Faraday's law कि suppose we have a magnet, okay, and here is one coil. When this magnet is moving towards the coil, okay, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है. ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, करंट एंड EMF is induced in the coil. Due to the change in magnetic flux, an EMF set up in this coil and hence current induced in this coil. So we can say कि varying magnetic field की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ होगा, तभी तो करंट मिला होगा. सो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड. सो आई कैन से कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इंटर रिलेटेड. हमने क्या देखा कि भाई एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करता है, राइट? हियर एक वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड करंट को प्रोड्यूस करता है. तो मैक्सवेल ने क्या सजेस्ट किया कि varying electric field also produce current. Okay, this is the suggestion given by Maxwell. Okay, तो ये जो इक्वेशन है एम्पियर सर्किटल लॉ का, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I, ये जो करंट है दैट इज कंडक्शन करंट, जो सर्किट में फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, जो करंट मिलता है उसे कंडक्शन करंट कहते हैं. प्लस मीन्स कि यहाँ पे कोई एक टर्म मिसिंग है, राइट? समथिंग इज मिसिंग, दैट टर्म विल बी लेटर ऑन डिस्प्लेसमेंट करंट. तो ये मैक्सवेल ने सजेशन दिया था कि भाई इस टर्म में समथिंग इज मिसिंग, यहाँ पे कोई एक और भी करंट होता है, बिकॉज ही सजेस्टेड कि भाई एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, जैसे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सिमिलरली एक वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करता है. ओके, सो कैसे उसने ये सजेस्ट किया? तो उसके लिए यहाँ पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसको हम लोग चार्ज कर रहे हैं और उसमें फ्लो होने वाला करंट कंडक्शन करंट IC होगा. इसको चार्ज करते हैं मीन्स की बाय मीन्स ऑफ AC. ठीक है, तो जैसे जैसे ये कैपेसिटर चार्ज होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस सेटअप होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस. सो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस ये पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज होते रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक वेरिएबल टर्म है. ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो यहाँ पे ये करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? IC. यहाँ पे भी सेम करंट होगा IC. तो अभी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट Q. तो एट पॉइंट P अगर हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे यू कैन सी कि भाई इस पॉइंट के ऊपर मैं एक लूप बनाऊं तो IC करंट यहाँ पे एनक्लोज होगा. तो वी कैन अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ. वो क्या कहता है? क्लोज इंटीग्रेशन B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड द एनक्लोज करंट. कौन सा करंट है यहाँ पे? IC. सिमिलरली अगर हम लोग पॉइंट Q के ऊपर एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, यहाँ पे एक लूप बनाते हैं. ठीक है, अब देखो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में सिर्फ वैक्यूम होता है या तो फिर डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है. इसका मतलब कि यहाँ पे कोई करंट एनक्लोज हो ही नहीं रहा है.
तो वी हैव टू राइट कि क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 मैथमेटिकली, बट प्रैक्टिकली तो ऐसा होता नहीं है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। तो वो जो करंट है ना वो किसकी वजह से मिल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, और इसकी वजह से एक करंट मिलता है जिसने नाम दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वो टर्म यहाँ पे मिसिंग है एज पर मैक्सवेल सजेशन। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन हम रीराइट करेंगे कि इट शुड बी बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट आई डी, वेर आई डी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो दिस इज वन रीजन कि यहाँ पे एक बीच में तो क्या होता है, वैक्यूम होता है, तो करंट कहाँ से आया, बट स्टिल वी गेट करंट। अगर किसी मैग्नेटिक नीडल को या मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे रखेंगे तो वो नीडल डिफ्लेक्ट होती है। नीडल कब डिफ्लेक्ट होती है कि वहां से अगर कंडक्टिविटी शो हो रही है, मतलब करंट पास हो रहा है, तभी ये होता है। दिस इज वन रीजन। अनदर रीजन इज कि किरचॉफ करंट लॉ भी यहाँ पे वायलेट हो रहा था। देखो ये कैपेसिटर की एक प्लेट लेते हैं, लेट्स से दिस इज वन प्लेट, यहाँ से जो इनकमिंग करंट था वो कौन सा था, आईसी। ओके, तो अकॉर्डिंग टू केसीएल जो करंट लीव होगा वो कौन सा होना चाहिए, सेम करंट होना चाहिए, आईसी, है ना। तो यहाँ पे तो मतलब अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ भी यहाँ पे कोई करंट होना ही चाहिए, राइट। और इसे नाम क्या दे दिया, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी हमारा किरचॉफ लॉ भी यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, सेम वे यू कैन अप्लाई केसीएल टू सेकेंड प्लेट ऑल्सो, राइट। तो यहाँ से एक और चीज कंक्लूड हुई कि आईसी और आईडी की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब कि कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो करंट है वही सेम करंट यहाँ पे कंडक्शन की वजह से जो करंट मिल रहा है वो होता है। ठीक है, तो आईसी और आईडी की वैल्यू क्या रहती है, सिमिलर रहती है। नाउ लेट अस डिराइव की भाई ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कितनी होती है। ओके, तो देखो कैपेसिटर की दो प्लेट है, उसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Okay, now what is sigma? Surface charge density. Surface charge density. Okay, और सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला वो मिल जाएगा Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखो हमें करंट चाहिए, तो करंट मुझे चार्ज से मिल सकता है, राइट। dq बाई dt करेंगे तो dq बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट। सो यहां से Q का इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे, E A एप्सिलॉन। नाउ डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो dq बाई dt इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज कांस्टेंट, है ना, सो d बाई dt ऑफ E इंटू a। अब देखो E इंटू a क्या होता है, इज इक्वल टू फ्लक्स, बट कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, नाउ dq बाई dt इज करंट, कौन सा करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, इज इक्वल टू एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा d फाई बाई dt, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो दिस इक्वेशन नाउ वी कैन राइट, ये वाला इक्वेशन हम लोग फिर से लिखेंगे जो एक कंप्लीट इक्वेशन होगा, b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट, और आई डी क्या मिला, एप्सिलॉन डी फाई ई बाई डी टी, राइट, वेयर आई सी इज कंडक्शन करंट और ये वाला होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट।